नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में मेष राशि के लिए समय अच्छा रहेगा और इन 3 महीनों में कहां पर मेष राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी ग्रहों के माध्यम से देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय के दौरान मेष राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में दूर करते हैं तो हर प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने सुदृढ़ न होकर आसान बनेगी। और यदि आप अपनी कमियों के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तो हर प्रकार के राशिफल को सुनने के बावजूद भी आप जीवन में अच्छा परिणाम अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नवग्रहों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है और यह प्रभाव प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है, यानी सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो यदि इस राशिफल को आप समय के पूर्व देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में आप जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप जरूर कर पाएंगे। इसलिए यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों को देखना चाहिए। अब आइए हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने की समयावधि में किस प्रकार का मूवमेंट और परिवर्तन ग्रहों का मिलने जा रहा है। जून, जुलाई और अगस्त की समयावधि में राहु आपके राशि के लगन में और केतु देव आपके राशि से सप्तम भाव में तीनों महीनों तक गोचर में रहने वाले हैं। शनिदेव 12 जुलाई 2022 तक आपके राशि के 11th हाउस में और उसके पश्चात आपके राशि के कर्म भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। मंगल और गुरुदेव बृहस्पति, ये 2 प्लैनेट आपके राशि के द्वादश भाव में जून की शुरुआत में रहने वाले हैं, जिसमें गुरु पूरे महीने तक यानी पूरे 3 महीनों तक 12वें भाव में रहेंगे और मंगल जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं वो 27 जून तक आपके राशि के द्वादश भाव में रहने वाले हैं और उसके पश्चात आपके राशि के लगन भाव में रहेंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य नामक राजयोग आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव में बना हुआ रहेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। इन 3 महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहेगा, जिसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। शनि का राशि परिवर्तन जरूर होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से समय करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से रहने वाला है। तो राशि के 10वें भाव से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि के 11th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं, स्वराशि के होकर गोचर में रहेंगे। आपके राशि का जो 10वां भाव है वो 3 महीनों तक काफी ज्यादा प्रभावी है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए किसी प्रकार की ज्यादा समस्या देखने के लिए करियर के मामले में नहीं मिलेगी। करियर के मामले में उठाया गया कदम आपको जीवन में श्रेष्ठ मुकाम जरूर देगा। इस समय अंतराल के दौरान मेष राशि वाले जातकों को यदि करियर के मामले में कठिनाई देखने के लिए मिल रही थी, मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा था, हाथ पर हाथ रखकर बहुत सारे मेष राशि वाले जातक बैठे हुए थे
और बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को करियर के मामले में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था, यानी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर जीवन में प्राप्त हो रहा था। तो देखिए, जून का जो महीना आपके लिए रहने वाला है वो काफी ज्यादा आशा के अनुरूप आपके लिए रहेगा। इसमें इस समय अंतराल में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। करियर में, व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठता मिलने जा रही है। इस समय अंतराल के दौरान मेष राशि के ऐसे जातक जो जल सेना, वायु सेना या सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, खेल कूद की विधा में जुड़े रहते हैं, भवन, वाहन या भूमि से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, क्लिनिक या हॉस्पिटल को चलाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, या तो इस समय अंतराल के दौरान बहुत सारे मेष राशि के जातक जो कल पुर्जे बनाने का कार्य करते हैं, आयात निर्यात से जुड़ा हुआ जो जातक कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का जिनका कार्य है, उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल के दौरान पार्टनरशिप में यदि किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो कहासुनी होने की प्रबल संभावना बन रही है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को जरूर सावधानी बरतना होगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन का विचार करते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से लगन भाव में राहु के साथ गोचर में रहेंगे और आपके राशि के लाभ भाव के अधिपति स्वयं लाभ भाव में ही रहेंगे। तो धन के मामले में जो महीने आपके लिए रहेंगे वो जून का महीना और जुलाई का महीना काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर है। इसमें कम मेहनत करने के बावजूद भी आप जीवन में ज्यादा परिणाम अर्जित कर सकते हैं। यदि कहीं पर आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलेगा, परंतु निवेश करने से पूर्व शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और ध्यान रखकर ही करना चाहिए। सूर्य का राशि के प्रथम भाव में राहु के साथ गोचरी स्थितियों में होना जून के महीने में अप्रत्याशित धन की खर्च की अधिकता दे रहा है और आपके धन में काफी ज्यादा खर्च होता हुआ भी नजर आ सकता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर इन तीनों महीनों की जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों में पारिवारिक जीवन आपका काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस समय अंतराल के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक वातावरण बना हुआ रहने के कारण किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। यदि परिवार को लेकर पूर्व के समय से मानसिक तनाव भरी स्थितियां आपको देखने के लिए मिल रही थी, उसके दूर होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। गलतफहमियां यदि पूर्व के समय से भाई बहनों के साथ बनी हुई थी, उसके अंदर सुधार होता हुआ भी पूर्ण रूप में नजर आएगा। इस समय अंतराल के दौरान मेष राशि के जातकों की शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से व्यक्ति के शिक्षण संस्थान का विचार करते हैं। शिक्षा के लिए मेष राशि वाले जातकों के लिए जो समय जून का रहने वाला है वो बेहतर है और अगस्त का महीना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इसमें शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में या किसी प्रकार के यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की यदि आप योजना बनाते हैं तो उसमें आप आशा के अनुरूप सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और शिक्षा के साथ साथ यदि अन्य एक्टिविटीज जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं को सीखने के लिए भी यदि आप उत्सुक रहते हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला रहेगा। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और इस भाव के जो अधिपति बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, जिनकी स्थितियां काफी ज्यादा प्रबल बनी हुई रहेगी। तो जून के महीने में यदि मेष राशि के जातक वैवाहिक जीवन में यदि समन्वय बनाकर चलते हैं तो समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। 27
जून 2022 से मंगल देव जो आपके राशि के अधिपति बनते हैं वो राशि से लगन भाव में आ जाएंगे और आपके राशि के लगन भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाएगा। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मन मुटाव की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। एक दूसरे के बीच में तनाव जैसी स्थितियां बनती हुई जुलाई के महीने में नजर आ रही है, अगस्त के महीने में नजर आ रही है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को मधुर भाषा का प्रयोग जीवन में ज्यादा करना चाहिए। एक दूसरे के बीच में सद्भाव का और प्रेम का भाव रखकर चलने की भी प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में जून का महीना सेहत के मामले में मिला जुला रहेगा। आपके लगन भाव के स्वामी मंगल देव राशि स्वामी द्वादश भाव में रहने वाले हैं। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को बृहस्पति का प्रभाव राशि के 6th हाउस पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों को ज्यादा गंभीर किसी प्रकार की बीमारी होती हुई नहीं नजर आएगी। ये तीनों महीने सेहत के मामले में काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। पहले की अपेक्षा यदि आपको सेहत के मामले में किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए मिल रही थी तो ये तीनों महीने आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। इसमें मेष राशि वाले जातकों को यह भी सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो इससे यदि आप जीवन में दूरी बनाकर चलने पर विश्वास रखेंगे तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए यह तो हमने राशिफल की जानकारी दी है। अब यदि आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले मेष राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों को बेहतर करने के लिए कुछ विशेष ऐसे कदम जिसको यदि आप जीवन में उठाएंगे तो आपके लिए सफलता मिलेगी। ग्रह की स्थितियां जो आपके राशि के ऊपर बनी हुई है उसको देखते हुए अब हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं जिस पर यदि आप जीवन में विश्वास करके चलेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सही लाइफ स्टाइल चुनने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यानी अपनी दिनचर्या को सही बनाकर यदि आप जीवन में चलेंगे तो हर प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में जरूर बनेगी। जैसे नित्य प्रति सूर्योदय के पूर्व सोकर जाग जाना और उसके पश्चात सूर्य नमस्कार करने के उपरांत आप जीवन में अन्य क्रियाओं को करें तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को सकारात्मक सोच के साथ चलना प्रबल आवश्यक रहने वाला है। सकारात्मकता यदि आप जीवन में बनाए रखेंगे तो हर प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में जरूर रहेंगी। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान क्रोध करने से बचने की भी आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग 27 जून के उपरांत आपके राशि के लगन भाव पर बनेगा। जुलाई के महीने में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव को कम करने के लिए विशेष रूप से क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। अब यदि आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। घर में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं और मीठे प्रसाद का भोग जरूर लगाएं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और मेष राशि के जातक यदि समय अंतराल के दौरान बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का कहना मानते हैं तो आपके लिए यह भी समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। किसी व्यक्ति का निरादर करने से आपको जरूर बचना चाहिए। उसके साथ साथ मेष राशि के जातकों को इस समय अंतराल के दौरान जीवन में हर प्रकार की स्थितियां यदि आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में बनी रहे तो हर शनिवार को यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति की यथाउचित मदद करते हैं तो शनि का आपके राशि के 11th हाउस में मौजूद शुभ प्रभाव आपके जीवन में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि शनिदेव राशि के 3रे, 6ठे और 11वें भाव में मौजूद हों और जातक के उस समय अंतराल के दौरान कर्म सही हो तो शनि का उस व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा शुभ प्रभाव मिलेगा।
तो आपके राशि के 11th हाउस में भी शनिदेव मौजूद रहने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत करने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय।